राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, व्रत रखते हैं, उसी तरह से श्री राधा अष्टमी का भी व्रत रखा जाता है, पर्व मनाया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे श्री राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे श्री राधा चालीसा। और सभी व्रतों में से एकमात्र राधा अष्टमी का व्रत ही ऐसा होता है जो दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही खोल लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इस बारे में एक प्रचलित कथा है जो कि स्वयं राधा रानी ने कही थी। तो आज की इस वीडियो में आप इस बारे में भी जानेंगे। आखिरकार राधा अष्टमी के व्रत में दोपहर 12 बजे ही राधा जी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस दिन दूर्वा अष्टमी यानी आठों व्रत भी किया जाता है, और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन को श्री राधा रानी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री राधा रानी धरती पर प्रकट हुई थी। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की अहल्यदिनी शक्ति मानी जाती है। श्री राधा रानी कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हुई, बल्कि वह तो उनके वक्ष स्थल में सदा वास करती हैं। राधा अष्टमी का व्रत महान पुण्य देने वाला व्रत है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि और धन समृद्धि का वास होता है। संतानों को संतान सुख मिलता है, और श्री राधा अष्टमी का व्रत करने वाले को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी जी के साक्षी वास उनके घर में सदा रहता है। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, और इस व्रत को रखने वाला भक्त जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त करता है। श्री राधा रानी का प्रकट रावल गांव में हुआ था। राधा जी के पिता का नाम ब्रजभानु जी और माता का नाम कीर्ति जी था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वह प्रकट हुई थी। इसलिए मंदिरों का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। आज के दिन हो सके तो पूजा करके व्रत जरूर रखें। व्रत बहुत ही आसान है, और राधा रानी की पूजा में ज्यादा आपको नियमों का पालन भी नहीं करना होता है। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और फिर एक चौकी बिछाकर उस पर आप साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। आसपास मंडप सजाएं, रंगोली बनाएं, और फिर आपको राधा रानी जी की मूर्ति या तस्वीर उनकी स्थापना करनी चाहिए। पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें, फिर इत्र पुष्प चंदन आदि अर्पित करें, जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि राधा रानी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। राधा रानी जी का श्रृंगार करें, धूप दीप जलाकर रोली अक्षत से राधा जी की पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, राधा जी को भोग लगाएं, और व्रत की कथा पढ़े सुने। जिस तरह से कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है, उसी तरह से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन भोग में आप शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को जरूर भोग में अर्पित करें। आप कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग तो राधा रानी को जरूर लगाइए। साथ ही अरबी की सब्जी बनाकर आप उसे प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करें, और दोपहर में अरबी की सब्जी से ही अपना उपवास भी खोल सकते हैं। ध्यान रखें कि शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन बनना चाहिए, उसी का भोग भी लगाना चाहिए। और पूजा करते समय आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र या फिर श्री राधा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में राधा जी की और भगवान श्री कृष्ण की आरती गाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय ओम ह्रीम श्रीम राधिका नमः या फिर श्री राधा विजयते नमः या श्री राधा कृष्ण नमः या फिर श्री राधे राधे हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ह्रीम श्रीम राधिका विद्महे गंधर्वकाय विद्यतनो राधा प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप यथासंभव यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी विधि है। आप सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें
और अपनी शक्ति के अनुसार समय के अनुसार सुबह पूजा पाठ विधि विधान से करें। सुबह यदि संभव ना हो तो साधारण तरीके से ही संकल्प लेकर आप दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद इस उपवास को खोल सकते हैं। अगर आप उपवास खोलते समय यानी 12 बजे के आसपास घर पर नहीं है, विधि विधान से पूजा आप घर पर नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे काम के सिलसिले में आप बाहर हो या फिर कहीं भी सफर में हो, तो आपको क्या करना है, वहीं पर अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मन ही मन आप उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें, मन में ही किसी मंत्र का जाप करें और मन में ही उन्हें भोग लगाएं। यानी मानसिक रूप से आपको उन्हें भोग लगाकर उनकी पूजा करना है। उसके बाद आप उपवास खोल सकते हैं। इसके लिए आप साथ में कोई फल, मिठाई, अरबी की सब्जी जरूर लेकर के जाएं। दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद मन से भोग लगाने के बाद आप इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं तब तो विधि विधान से दोपहर के समय आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। और वैसे तो सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही राधा रानी की पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए, लेकिन अरबी की सब्जी के अलावा आप आज के दिन उन्हें मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान राधा जी को बहुत ही प्रिय है और यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप 56 भोग भी राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही राधा अष्टमी का व्रत क्यों खोल लिया जाता है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है। तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को जरूर सुनिए। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत ही दुखी थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव को भी कारागार में बंद करवा दिया था। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर गोलोक धाम में वास करने वाली श्री राधा रानी से बता दी कि राधे, अब मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। इस समय धरती पर अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अब धरती पर जाना ही होगा और धरती पर जाकर मुझे तरह तरह की लीलाओं से अपनी प्रजा को सुख देना होगा। और हे राधे, मेरा अवतार वासुदेव जी के और देवकी के यहाँ होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं वापस वसुदेव और देवकी जी के पास चला जाऊंगा। तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा अवतार हे राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यह बात कही तो श्री राधा रानी को बताई। तुरंत ही राधा रानी क्रोधित हो गई, रूठ कर कहने लगी, हे श्री कृष्ण, यह तो बहुत ही गलत बात है। आपके जो भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और उन्हें ही आप आधी रात तक भूखा रखेंगे, उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को तो इस प्रकार से बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा और आप तो अपने भक्तों पर केवल कृपा ही करते हैं, सदा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। फिर ऐसा क्या कारण है जो आप अपने प्रकट दिवस पर अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो? आपको अपने भक्तों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तब राधा रानी जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधे, मैं तो अपने वचनों को बंधा हुआ हूँ और मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को यह वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने चंद्रदेव को जो वरदान दिया, मैं उस वचन से, उस वरदान से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मध्य रात्रि 12 बजे तो मेरा अवतार होना निश्चित ही है। तब राधा रानी भगवान के इन वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मेरे अवतार का समय तो निश्चित हो चुका है, लेकिन आपको भी तो मेरे साथ लीलाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। जिस समय आपकी इच्छा हो आप उस समय अवतार धारण कर लीजिए। तब ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गईं और कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूँ, मैं तो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही करूँगी। इस कारण मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को
दोपहर में ठीक 12 बजे होगा। और मैं अपने भक्तों को यह भी वरदान देती हूँ कि जो भी भक्त मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे, मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे मेरा पूजन करके मुझे भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार दोपहर ठीक 12 बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वह मेरे प्रकट उत्सव को खुशियां मनाएंगे। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास रखेगा, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, सदा उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। मैं अपने ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी जो मेरा और आपका नाम एक साथ लिया करेंगे, जो मेरी कथाओं को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। मैं सदा उनकी रक्षा करूंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यही कारण है कि राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। श्री राधा अष्टमी के व्रत की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको श्री राधा अष्टमी की सरल सी पूजा विधि बताई गई है, जिसमें आपको दोपहर में 12 बजे व्रत क्यों खोलना होता है उसकी जानकारी भी दी गई है। और अगर आप श्री राधा अष्टमी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो वह आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको श्री राधा अष्टमी व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है। और इसके अलावा और भी आप व्रत त्यौहार की जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होने वाले हैं, तो वह वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाली है, तो उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत किया जाता है और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है, तो वह ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय और इसके साथ ही हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो भी व्रत त्योहार की जानकारी होती है वह आपको दी जाती है। इसके अलावा व्रत कथा भी सुनाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तों। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करेंगी। राधे राधे।